दोस्तों एक बार फिर हम हाजिर हैं जम्मू कश्मीर की 10 बड़ी और अहम खबरों के साथ। मैं हूं आपका मेजबान विशाल। वक्फ जायदाद की ट्रांसपेरेंसी के दावे पर पीडीपी के सदर महबूबा मुफ्ती ने सवाल उठाए हैं। वक्फ जायदादों को लेकर पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती ने सोशल मीडिया पर जो पोस्ट किया है उसमें साफ तौर से ये जाहिर किया है, मेंशन किया है कि 3,55,000 से ज्यादा वक्फ जायदादें रिकॉर्ड में नहीं हैं और अकेले जम्मू कश्मीर में यानी जो ये 3,55,000 से ज्यादा वक्फ जायदादों की जहां तक बात है पूरे मुल्क भर की है और सिर्फ अकेले जम्मू कश्मीर में 7,240 वक्फ जायदादों का रिकॉर्ड गायब है। इसको लेकर महबूबा मुफ्ती ने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट किया है और साथ ही ये लिखा है कि ये कहीं ना कहीं मुसलमानों के साथ यानी मुल्क की माइनॉरिटीज, मुल्क के मुसलमानों के साथ एक बहुत बड़ा धचका है। जामा मस्जिद श्रीनगर में जुमे के खुतबे के दौरान मीरवाइज कश्मीर डॉक्टर उमर फारूक ने दशकों पुराने मामले में हो रही गिरफ्तारियों पर गहरी चिंता का इजहार किया है। उन्होंने कहा कि इन कार्रवाइयों से उन लोगों और उनके अहले खाना में, उनके खानदान वालों में डर और बेचैनी बढ़ रही है जो लंबे वक्त से ऐसी किसी भी अमल में शामिल नहीं है। उन्होंने कहा कि पहले ही हजारों कश्मीरी कैदी जम्मू कश्मीर के अंदर और बाहर की जेलों में बंद हैं, जिससे उनके अहले खाना को, उनके खानदान वालों को भारी तकलीफें झेलनी पड़ रही हैं और अब नई गिरफ्तारियां लोगों की परेशानियां बढ़ा रही हैं। सीपीआईएम के एमएलए यूसुफ तारिगामी ने एक बार फिर डोडा से एमएलए मेराज मलिक की रिहाई की मांग की। उन्होंने कहा कि मेराज मलिक के खिलाफ पीएसए लगाना गलत है। एमएलए ने पब्लिक सेफ्टी एक्ट को दमनकारी कानून बताते हुए इसके गलत इस्तेमाल पर काफी संजीदा सवाल उठाए हैं। सुनिए यूसुफ तारिगामी ने क्या कहा। हमारा ये मानना है, आज भी हम दोहराएंगे, हम रूल ऑफ लॉ, कानून के दायरे के अंदर काम किया जाए, हमें एतराज नहीं। कानून की अमल आवरी हो, ये हमारा मुतालबा है। लेकिन अगर खुद एडमिनिस्ट्रेशन जो कानून के मुहाफिज, जो कानून के तहफ़्फ़ुज़ के लिए जो जिम्मेदारी दी गई है, खुद वायलेटर्स बने कानून के, वो हमें मंजूर नहीं। दैट इज़ अनएक्सेप्टेबल। मैं तमाम मुतल्लिक़ीन से अपील कर लूँगा, जो भी कानून की हुक्मरानी चाहते हैं, कानून की पासदारी चाहते हैं, उन्हें चाहिए कि वो प्रिजनर्स के राइट्स के बारे में भी मुंह खोले, जबान खोले, उनके हक में भी बोले। इंजीनियर राशिद के कहने पर उनके स्पोक्स पर्सन यानी उनके तर्जुमान और दूसरे लीडरान ने अस्पतालों की जरूरतों का अंदाजा लगाने के लिए सीएचसी पटन का दौरा किया। उससे पहले इंजीनियर रशीद ने पटन के मुद्दे पार्लियामेंट में उठाए। जुमेरात को इंजीनियर रशीद ने पटन मार्केट की सड़क चौड़ी करने और बाईपास प्रोजेक्ट के बारे में बात की। सीएचसी पटन के दौरे के दौरान इनामुन नबी ने कहा कि वो पटन की मांगों को बताएंगे ताकि इन मुद्दों को हल किया जा सके। उन्हें यकीन दिलाया कि सभी मुश्किलों को दूर किया जाएगा। ये महसूस हो रहा है कि बारामूला का एमपी भी हुआ करता है, क्योंकि पहली बार इस हिस्ट्री में पटन हो, बारामूला हो, कुपवारा हो, बांडीपुरा हो, गुरेज हो, मस्जिद हो, केरन हो, करना हो या फिर बडगाम के 2 कॉन्स्टिट्यूंसीज बीरवा और बडगाम हो, आज पार्लियामेंट में पहली बार डिस्कशन हो रहा है। कल भी यूनियन मिनिस्ट्री नितिन गडकरी जी से हमारे एमपी साहब की मीटिंग हुई, इंजीनियर रशीद साहब, और उन्होंने पटन का मसला उठाया था, खासकर जो पटन मार्केट की वाइडनिंग है और बाईपास है, जिससे लोगों को और यहाँ के रहने वालों को, कारोबारी इदारों को काफी नुकसान हो रहा था। भलीसा के एनसी नेता रफी चौधरी ने वजीर आला उमर अब्दुल्ला से उन सीजनल टीचर्स को रेगुलर करने की अपील की है जो कई सालों से तालीमी शोबे में खिदमात अंजाम दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि मुश्किल हालात के बावजूद उनकी लंबे खिदमात को पहचान और उनके तहफ़्फ़ुज़ उन्हें मिलना जरूरी है। सुनिए क्या कहा उन्होंने। मेरी जम्मू कश्मीर के चीफ मिनिस्टर जनाब उमर अब्दुल्ला साहब से मोहतबाना रिक्वेस्ट है कि जिस तरह आपने सीपीडब्ल्यू कंटीजेंट वर्कर्स को रेगुलाइज्ड किया, मेरी आपसे ये मोहतबाना गुजारिश है कि जो हमारे सीजनल टीचर हैं, पिछले कई सालों से वो बहुत कम तनख्वाह पे काम कर रहे हैं और उनको 1 साल में सिर्फ 6 ही महीने की तनख्वाह जो है वो बागुजार की जाती है, जिसको लेकर उनको अपने परिवार को चलाने में, आज के इस महंगाई के दौर में, अपने बच्चों को एजुकेशन देने में कहीं ना कहीं तमाम चीज़ों में वो मुतासर होकर रह गई और कहीं ना कहीं सरकार को लेकर उनमें काफ़ी एक मायूसी पाई जा रही है कि पिछले 20 सालों से अगर हम अपनी खिदमत महकमा एजुकेशन में अंजाम दे रहे हैं तो गवर्नमेंट हम पे नज़रसानी क्यों नहीं करती, हमें रेगुलाइज्ड क्यों नहीं करती। जरा मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट है कि शेर कश्मीर शेख मोहम्मद अब्दुल्ला साहब के दौरे हुकूमत में लोगों को ज़मीनों के मालिकाना हकूक़ दिए गए, एजुकेशन की बात करूँ, हेल्थ सेक्टर की बात करूँ, एम्प्लॉयमेंट की बात करूँ, तो एक नया आगाज़ उनके दौरे हुकूमत में किया गया था। तो मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट है जनाब कि जम्मू कश्मीर की आवाम को मद्देनज़र रखते हुए
जम्मू कश्मीर की महंगाई को मद्देनजर रखते हुए इन तमाम जो सीजन टीचर हैं इनको रेगुलाइज किया जाए। गुलबर्ग के एमएलए फारूक अहमद शाह ने कुंजर में आशा वर्कर्स को ब्लड प्रेशर मशीनें और ग्लूकोमीटर तकसीम की। इस दौरान एमएलए शाह ने कहा कि आशा वर्कर्स कम्युनिटी हेल्थ के फ्रंटलाइन पिलर हैं जो पक्का करते हैं कि जरूरी हेल्थ सर्विसेज, हेल्थ खिदमात हर घर तक पहुंचे। दे आर मैच्योर्ड जो है पॉलिटिकल वर्कर्स, उनको पता है कौन क्या है। दैट्स व्हाई दे रिजेक्टेड देम ट्वाइस। और जो लोग नहीं मानते, यहाँ इस कॉन्स्टिट्यूंसी में ये चीज़ें नहीं चलती हैं। लिहाजा आज ये कोशिश थी, हालांकि ये कोई बड़ा प्रोजेक्ट नहीं है, मैंने खुद अरेंज करवाए ये ब्लड प्रेशर मशीन्स एंड ग्लूकोमीटर, क्योंकि आज मैंने अक्सर देखा कोई बेचारा मरता है कि क्या हो गया, ब्रेन हेमरेज, क्या हो गया जनाब, हार्ट अटैक हो गया। लिहाजा हमने आशा वर्कर्स को इंक्लूड किया इसमें। आशा वर्कर्स को हमने जो है ये ट्रेनिंग दिलवाई, वो करेंगे ये जो है ये फैसिलिटीज़ देंगे गाँव वालों को, और इससे उनको काफ़ी इंशाल्लाह सहूलियत आएगी। बाकी अल्लाह ताला को जो बचाना होगा उसको वो बचाएगा। हमारी यही कोशिश है कि इस कॉन्स्टिट्यूंसी में स्ट्रॉन्ग हेल्थ सेक्टर, स्ट्रॉन्ग एजुकेशन सेक्टर होना चाहिए। एमएलए सोनावारी हिलाल अकबर लोन ने संबल मुंसिफ कोर्ट में जुडिशरी मेंबर्स, एग्जीक्यूटिव अफसरान और बार काउंसिल के साथ एक इंटरैक्टिव प्रोग्राम किया। इस इवेंट में डिस्ट्रिक्ट और सेशंस जज मीर वजाहत, एसडीएम संबल और संबल बार एसोसिएशन के प्रेसिडेंट भी शामिल हुए। हमने जो बार हैं और जज साहब ने भी यहाँ पे हमें दावत दी थी और हमने दावत कबूल की और हम आए थे आज यहाँ। तो जो इनका मुतालबा था इंफ्रास्ट्रक्चर को लेके, तो इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है यहाँ पे इस कोर्ट में। तो मैंने इनको कहा कि मैं अपने CDF फंड में से 10 लाख रुपया आपको रिलीज़ कराऊंगा, और उसमें चाहे वो फर्नीचर को लेके, कहीं पावर बैकअप को लेके या कहीं रेनोवेशन को लेके वो इस्तेमाल में ला सकते हैं। तो दूसरी बात यह है कि ये कल लोक अदालत का इनेकाद कर रहे हैं, तो मैंने इनको कहा कि बिजली के फेस को लेकर आप जितने भी अफसरान हैं यहाँ बिजली के, उनको ला के और जो सार्फिन हैं तो उनको फिर जो मामला है बिजली का लेकर तो वो निपटाएं। और जैसा आपने कहा कि मैं इंशाल्लाह ये जो लोक अदालतें हैं इनेकाद करूँगा वक्तन फ़वक्तन, मैं इसका मशकूर हूँ। कठुआ पुलिस थाने की टीम ने 5 दिन पहले हुई सोने की चोरी के मामले का पर्दाफाश करते हुए एक मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया है। मुलजिम के पास से सोने के जेवरात समेत दीगर सामान भी बरामद कर लिए गए हैं। और 10 की दरमियानी रात को ये लोग कहीं बाहर गए हुए थे घर से, और घर में सामान सारा पड़ा हुआ था। कोई आता है पीछे से दरवाजे तोड़ के, ताले तोड़ के जो चोरी करके चला जाता है। और पड़ताल करने पर ये बताया, इनको पता चलता है कि तकरीबन 8-9 तोले सोना जो था, मतलब 80 और 90 ग्राम जो सोना था वो चोरी हो चुका था। और इसकी कीमत जो है तकरीबन 10-12 लाख रुपया जो बनती है आज की डेट में मार्केट में। तो इस बिना पे FIR नंबर 587/2025 अंडर सेक्शन 331(4) और 305 BNS के तहत FIR लगाई जाती है। 8-9 तोले सोना जो है बरामद होता है। ये हम बताते चलें, ये जो है अंकुश शर्मा जो है ये पहले भी चोरियों में मुलव्वस रहा है। इसके खिलाफ पहले भी चोरी की एक पर्चा लगा है, जो FIR जो है 265 इसी साल लगी, 2025 की है। 457-380 ये पिछले साल लगा था, 2024 में लगा था पर्चा। तो ये बरामदगी होती है और ये केस जो है क्रैक हो जाता है। डिप्टी कमिश्नर करगिल के डायरेक्शन में BSNL ऑफिस से गोमा तक एनक्रोचमेंट हटाने का ड्राइव चलाया गया। इस ड्राइव का मकसद सड़क की रुकावटों को हटाना था ताकि ट्रैफिक आसानी से चले और लोगों को सहूलतें मिले। गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल गोनियाल ने स्टूडेंट्स को विंटर जैकेट और कैप बांटे। इस मौके पर VC मेंबर भी मौजूद थे। HM ने जोनल एजुकेशन ऑफिसर द्रास को धन्यवाद दिया, शुक्रिया कहा और एजुकेशन डिपार्टमेंट करगिल लद्दाख का बच्चों के फायदे और आराम के लिए हर सर्दी में काम करने के लिए शुक्रिया अदा किया। रियासी में कल बीजेपी नेता रविंद्र रैना ने जनरल जोरावर सिंह के शहीद दिवस पर आयोजित कार्यक्रम में हिस्सा लिया और उनकी प्रतिमा पर गुलाए अकीदत पेश किया। और साथ ही इस दौरान रविंद्र रैना ने कहा कि 12 दिसंबर के ही दिन जनरल जोरावर सिंह तिब्बत में लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हुए थे।